गाइस अपना आज चीला लेके आई है, जो मैं सोचती रहेगी कि, और साथ में देखो सॉस कितनी लेके आई है, सॉस की पीर छोटी थी नहीं। मैं मतलब कितने टाइम से मेरी मम्मी की भी इच्छा है चीला खाने की। और बट ये वैसा वाला चीला नहीं, इसमें फुल्का है, उसके ऊपर लगाया मैंने बेसन। बेसन, अच्छा वैसा है ये। और मेरी भी वैसे इच्छा थी कई टाइम से खाने की, पर हम बना नहीं पाए, बस अपना बुना बुन के खा भी लिए। ये तो मेरा काफी टाइम कैसे पकड़ूंगी? रुको। इसमें अजवाइन डाली। अच्छी होती है यार सॉस। अच्छी अच्छी होती है, खानी चाहिए बस। अच्छी होती है सॉस, खाती नहीं हूँ ना। अब वो दिमाग में मैंने बना ही दिया कि नहीं अच्छी नहीं होती, नहीं खानी। और कई चीज़ों के साथ अच्छी लगती है। हाँ, पहले हमने एप्पल खाए, अब हम चीला खा रहे हैं। मैं लंच लाई नहीं हूँ, दोनों ने सेम टाइम पे बना दी। और क्लास के इतने पचड़े पड़े हुए हैं ना, समझ में नहीं आ रहा मतलब कौन क्लास कब हो रही है। स्टार्टिंग की 3 क्लासों का पता लगता है, बाकी का कोई पता नहीं लगता, उसके बाद समझ ही नहीं आता। उस पर बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ, ये तो हमारी क्लास है, हमारी क्लास है। क्या पता हमारी आवाज़ भी आ रही है कि लोगों की आ रही है पीछे से। तो जब मैं ऐसे नहीं हूँ, हमारी वैसे मुझे वॉइस डालना पड़ेगा। मैं नहीं डालूंगी, सुनो ऐसे कान लगा के। मैं तेरा ब्लॉग देख रही थी कल, मेरे मम्मी बोलते अरे साथ में तो होती है क्या ब्लॉग देख रही है। मैं देखना होगा तेरे अच्छा है कल लंच खा लेते हैं। अभी क्लास हमारी 12:40 से 1:30 तक है, उसके बाद रचना मैम की होगी। पास में बनाना है आज अपने, बाद में देखते हैं। और आज लाइट भी नहीं है, इतनी गर्मी लग रही है ना, पूरे जल गए। ज्योत्सना मैम की क्लास में तो पूरे जल गए, इतनी गर्मी हो रही है। मैम भी बेचारी, मुझे लगानी है क्लास की, रहने देते हैं। फिर हमने ना मैम पढ़ाई लो, मैम भी बोलती है कोई बात नहीं, मेरे पास तो पंखा है अपना, तुमको लेके आए, छोटा सा कुछ फैन होता है तो टेबल फैन की तरह बट छोटे इतू सा था, इतू सा उसका एक गोला सा था। तो गाइस अभी लगभग रात के 10 बजने वाले हैं, और मेरी मम्मी को देखो क्या काम पड़ा हुआ है यहाँ पे। सुबह के खाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो ये अरबी के छिलके निकाल रहे हैं यहाँ पे, और इसको निकालने के लिए पहले तेल लगाना पड़ता है, नहीं तो खारिश लगती है बहुत ज़्यादा, हाथ में इरिटेशन होती है। बट मेरी मम्मी ने लगाया ही नहीं है। अब देखो अब लग रही है खारिश, और देखो कितने सारे हो गए। फिर भी रखो जो खिड़के पाने ना, तो अगले बारी आवा तो अगले आवा, फिर भी अरबी लेट लियाऊंगी। इकट्ठे बनाए देने चाहिए। और गाइज आज मैंने ना सुबह से कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया है। एक सुबह का व्यू दिखाया था थोड़ा सा वो, और उसके बाद कॉलेज में एक क्लिप ली थी बस। उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया मैंने आज, मतलब कुछ बताने को था ही नहीं। मैं से कंटिन्यू बिल्कुल क्लासेस लगी रही, फिर उसके बाद क्या ही बताना था मैंने आपको। फिर घर आके मैं आज तो जल्दी आ गए थे 2 की बस में, तो मैंने रेस्ट किया उसके बाद। और फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी, और अभी खाना वगैरह खा के फ्री हुए थे, तो अभी मैं क्या कुछ भी नहीं बनाया, तो अरबी दिखा देती हूँ अब मम्मा जो कल की सुबह के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब इस वाले ब्लॉग के साथ मैं दूसरी कल वाले ब्लॉग की, मतलब अगले कल जो क्लिप्स लूँगी उनको भी ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा छोटा रखूँगी कल वाला ब्लॉग, ताकि फिर लंबा ना हो जाए 2 दिन का। फिर वैसे ही आज का दिन तो फिर ऐसे ही बीता मेरा कुछ, तो बस। और हाँ गाइस 4 बजे के टाइम इतनी ज़्यादा बारिश लगी थी, और मैं ये सोच रही हूँ मैं कि अच्छा हुआ आज हम 2 की बस में घर आ गए, क्योंकि बहुत सारी बारिश हुई आज 4 बजे के टाइम पे। कल भी काफ़ी हुई थी वैसे तो, पर घर पहुँचते पहुँचते वो थोड़ी कम हो गई थी। पर आज मंडी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, क्योंकि वहाँ पे ना बादल गरज रहे थे,
बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई रही थी हमारे को, इतना ज़ोर का गरागड़ा हुआ ना, बहुत ज़ोर का। तो फिर मंडी वाली साइड हमें यहाँ से दिख जाता है पूरा मतलब व्यू, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत बारिश पड़ी हुई है, तो बारिश होती में भी तो अच्छा हुआ, मतलब 2 की बस में आ गया हम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेरी 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 पीसफुल मॉर्निंग। क्या पीसफुल है आज तो, कुछ हुआ नहीं ऐसा। बारिश वाली है, बारिश वाली मॉर्निंग है आज। दोनों ने जो है वो बहुत बुद्धि मारने वाला काम किया हुआ है। सच में। आज हम छाता लेके आए थे, ये नहीं लाई थी, मुझे पता था ये नहीं लाएगी, तो है इसके पास दो हाँ लेकिन मैं लाई नहीं। फिर तब नहीं था लाएगी। तो फिर मैं लेके आई थी, तो हम जैसे क्लास में पहुंचे, मैंने छाता पीछे रख दिया, वहाँ पीछे सूखने के लिए डाल दिया, वहाँ पे खाली स्पेस था। उसके बाद हमने जाना था वॉशरूम। मतलब इतनी बेवकूफ़, मतलब दोनों ही कैसे हो सकती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब डिस्कस करिए दोनों की कहाँ छाता सूखने कहाँ डालना है वो डिस्कस करिए, ये नहीं कि भाई अभी वॉशरूम जाना है तो उस छाते को साथ में लेके जाओ। बारिश का इतना ज़ोर का छाला पड़ा हुआ है बाहर, फिर भी नहीं, ये नहीं है कि भाई हाँ भाई छाता भी लेना है, बारिश में भीग जाएंगे, बाल गीले हो जाएंगे, इसकी नहीं पड़ी है। ये पड़ी है कि छाता सूखने कहाँ डालना है, खुद चाहे गीले हो जाए, छाता सूखना चाहिए। कुछ भी सोचती हूँ तो भाई, और गिल्ली हुई है मुझे अभी पंखे के नीचे, मैंने बाल सुखाया थोड़ा बहुत, इससे गिल्ले हो मेरे गए। बाल आज थोड़े ठीक ठाक मतलब हो गए थे घर में एक बार में करने से, फिर मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं, तो फिर मैंने खोले नहीं। अब एक बार सेट हो गए हैं तो फिर वही रखती हूँ मैं, फिर उसके बाद में तो खोलती नहीं हूँ, हो जाते हैं फिर ऐसे गंदे से। इसलिए मैं खुले छोड़ देती और गाइस हूँ। मैं बाल कटाऊंगी, कटिंग कराऊंगी एक दिन। मैंने नहीं करानी अब। मैं पूछी थी, मैं क्या आज सपना लंच नहीं लाई है, बट मैं लेके आई हूँ। और मैं एप्पल लेके आई हूँ, ठीक है। आज कोई बात नहीं, हम साथ में खाएंगे। मैं कल लंच लेके आई थी। कल तो बताया मैंने आपका लंच, हाँ फिर कल हमने कुछ बनाया ही नहीं, मैं भी ऐसी ही पड़ी रही थी, मैंने तो मैं भी कुछ ऐसे नहीं बनाया। चुपचाप थी, मैं भी कुछ नहीं कर रही थी, ये भी कुछ नहीं कर रही थी। अब मैं थोड़ा कर रही हूँ तो इसको थोड़ी हिम्मत मिल रही है कि मैं भी करती हूँ, तो ये बना रही थी अभी, करती हूँ थोड़ा। तो नहीं तो घर होती में नहीं तो मैं हिम्मत। बनाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे मैं अभी नहीं मन बनाती नहीं आजकल, होता। जिस दिन से कॉलेज लगे ना, कॉलेज स्टार्ट हुआ उस दिन से मैं घर में कुछ बना ही नहीं रही हूँ। कल ली थी मैंने 1-2 क्लिप, क्योंकि सुबह से कोई ब्लॉग बना ही नहीं था। लेना पड़ रहा है। मैं तो फिर वहीं पे एंड कर देती, क्यों हो गया आप कॉलेज पर? मैं एंड भी नहीं करती, सीधे ठीक है बाय बाय, वो कुछ नहीं बोलनी, बस वहीं पे ख़त्म, समझ जाएंगे लोग कि हाँ दिन ख़त्म हो गया। दिन खत्म हो गया भाई। तो कई बार कर भी देती हूँ ऐसा। वैसे हमारे रूम का थोड़ा हुलिया चेंज हो गया, हुलिया तो क्या डेस्क चेंज हुआ है। वहाँ पे डेस्क था पहले, बट वहाँ पे मैंने छाता सूखने डाला अपना, तो यहाँ से अब वहाँ चला गया है आगे को, क्योंकि पीछे लाइट नहीं आती, बिल्कुल भी अंधेरा है ना, क्योंकि एक ही बल्ब है, वो देख सकते हैं आप, उसकी लाइट का भी पता नहीं कहाँ जाती है ये। और पंखा ये है, तो भी चलो आज ठीक ठाक चला है यार ये हवा, क्योंकि मौसम अच्छा है ना बारिश वाला, तब आ रही है, तब लग रही है, नहीं तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा अगर धूप होती तो। आज मौसम मतलब ऐसा बड़ा ख़राब सा है, बारिश है क्योंकि तब गर्मी नहीं लग रही, वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हद से ज़्यादा। इस पंखे की हवा तो आती ही नहीं है बिल्कुल भी। आज थोड़ा मौसम ठीक है, मतलब ठंडा ठंडा सा, बारिश वाला तो आ रही है इसकी हवा, नहीं तो नहीं आती गाइस, बिल्कुल नहीं आती। इधर गाइस अरबी की सब्ज़ी लेके आई हूँ मैं, ऐसे तो मैंने बड़ा बैन कर, सब्ज़ी बनी थी ना आज तो लेके आई। ये रोटी थोड़ा सा आप एक बाइट लेंगे मतलब, और मुझे बताएंगे। इतना काठा नहीं है मैं ऐसे कर नहीं हुआ भाई, वो थोड़ा दूर ये देखो, कैसा है? मासी बनाई ना, मासी ने बनाई आपकी। धन्यवाद। लव यू। ओ हाँ।
फाइनली गाइस लौकियां लगना शुरू हो चुकी है। ये देखो एक लौकी ये है यहाँ पे। कहाँ कहाँ पे है? नहीं लगी लगी बारिश। क्या थी? हाँ कितने ऊपर गाइस वो है उधर इतने दूर जाके। और बारिश भी स्टार्ट होगी और अभी हम जा रहे थे घास लाने के लिए। मेरी मम्मी को बेचारी को टेंशन पड़ेगी, सुबह भी नहीं लेके आए। सुबह भी मेरी मम्मा घास नहीं निकाल पाए क्योंकि सुबह भी बारिश थी, तो सुबह भी नहीं निकाल पाए। तो अभी जस्ट जाना ही लगे थे घास लाने के लिए और तब तक फिर से बारिश लगी। और मम्मा को घास की ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगले कल भी मेरी मम्मा घास नहीं निकाल पाएंगे सुबह। वैसे चलो सुबह भी निकाल देते, पर सुबह भी घास नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि अगले कल मेरी मम्मा को कीर्तन है नानी के घर में। दीप मामू और कीर्तन करवा रहे हैं जोगणी माता के मंदिर में, तो फिर वहाँ जाएंगी मेरी मम्मा कल। तो इस वजह से मम्मा वहाँ पे जाने के चक्कर में मतलब फिर कल सुबह घास नहीं निकाल पाएंगे। तो मम्मा को ऐसी है कि अभी निकालना ही निकालना है मुझे घास। तो अभी दोनों डाली है। तो अभी मैं और मम्मा जा रहे हैं घास लाने के लिए, बस ज़्यादा बारिश ना लगे। वैसे ज़्यादा बढ़ रही है ये बारिश। और गाइस जो बेलें पहले लगी थी ना उसमें घिए नहीं लगे हैं, मतलब लौकी नहीं लगी है, और इन बेलों में लौकी लगना शुरू हो गई है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी घास लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो घास ले आती है मम्मा के साथ, मैं भी जा रही हूँ। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस काम को कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको लौकी तो आपको मैं कभी भी दिखा सकती हूँ। तो जो पहले हमने बेलें लगाई भी नहीं थी, मतलब जो पहले बेलें खुद से लग गई थी, ज़्यादा लगी बारिश, तो जो खुद से बेलें लग गई थी लौकी की, तो उसमें घिए नहीं लगे। वैसे लग रहे थे उसमें, लौकियाँ लगना शुरू हो गई थी, पर पता नहीं कैसे वो सड़ रही थी बार बार, तो फिर वो लगी नहीं। तो उसमें नहीं लगी, बट दूसरी वाली बेल में, बाद वाली जो बेल है ना जो बाद में ग्रो हुई है, जो वो भी नहीं लगा के की थी, पर वो जो बाद में ग्रो हुई तो उस वाली में घिए लग गए हैं, लौकी लग गई है, मतलब लगना शुरू हो गई है। तभी कुछ टाइम के बाद काफ़ी लौकियाँ लगेगी हमारी, नज़र ना लगे, लग जाती है ना कई बार अपनी भी। ज़्यादा बारिश लगी गाइज यहाँ पे निकालेंगे अभी हम घास। और ये रही हमारी हल्दी, उधर भी हल्दी है, इधर भी हल्दी, कितनी बड़ी बड़ी होगी अब तो, पहले छोटी छोटी थी। फूल भी लगे हैं इसमें, कहाँ लगा था? बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको। ये है फूल, ये रही हल्दी। पाँच बज के 8 मिनट। सो गाइस ये हेल मम्मा लेके आई, ये वाली मैं लेके आई, थक गए। और फिर से बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। सही टाइम पे पहुँचे है ना। आज आपने तालड़ी ऊपर खुली रखी है, तालड़ खुली रखी है। सो गाइस यहाँ पे ना ककड़ी की बेल है, खीरे की, फूल पड़े हैं, खीरे नहीं लगे। तो पता नहीं कब लगेंगे इसमें खीरे। कितने सालों से हमारे खीरे नहीं लग रहे गाइस, पता नहीं क्यों। इधर भी सारे देखो, सारी बेलें ही बेलें हैं सारी जगह पे। यहाँ पे खीरे की बेल है, यहाँ पे भी खीरे की बेल है, कुछ साथ में करेले की भी होगी, इधर कद्दू की है, लगे कहीं नहीं है, पता नहीं कब लगेंगे। उधर भी फूल ही पड़ा है पीछे। सो गाइस दादाजी ना आज आमा जी के लिए चप्पल लाने के लिए गए थे। लाने के क्या, ऐसे भी जाते ही हैं रोज़ डेली मंडी को। तो ऐसा था कि 12:30 की बस में आ गए थे, तो कुछ एक चप्पल लेके भी आए थे आमा जी के लिए, पर वो जो चप्पल है वो आमा जी के पैर में फिट नहीं आई। तो दादाजी फिर से गए थे, इसको लाने के लिए। तो अभी देखते हैं, पूछते हैं आमा जी से कि मिली आमा के साइज़ की चप्पल। लाए दादाजी, लाए तो कैसी लाए?
गाइस आजकल ये नहीं जाती हमारे साथ, ऐसे ये भी जाती थी हमारे साथ घास को करना, इसने कुछ नहीं होता तो फिर जाती थी जरूर। अब इसका साथी आ गया ना, ये पिटिंगड़ू, पिटिंगड़ू आ गया है चुटकुशा। पिंगू, ओए पिंगू, पिंगू, पिंगू। बस अब इसका ही पैरे करने के लिए बैठी होती है, इधर नहीं जाती तो नहीं जाती, इसी के साथ बैठी रहती है। ऐसे समझती है जैसे पता नहीं इसका खुद का बच्चा है ये। पिंगू, हेलो पिंगू। ना मैं इसको ऐसे ऐसे करती, पता नहीं क्यों वाइब्रेट कर रही थी ये। फिर से कर 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 यार, फिर से। अब कर नहीं रही गंदी, ऐसे ना वाइब्रेट कर रही थी ये, ऐसे ऐसे देती थी मैं इसको ना, फिर कहती क्यों करती थी, क्यों करती थी, क्यों कर रही थी, तो करती नहीं। अब फोन चालू करो तो करना नहीं। तो गाइस मैंने ना आपको अम्मा जी की चप्पल बतानी थी, वैसे बताई थी मैंने, क्लिप ली थी पहले भी, बट वो जो क्लिप है वो किसी वजह से पता नहीं क्यों मम्मा के फ़ोन में जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना तो उस टाइम पे क्यों ये वीडियो पता नहीं ऐसे टाइम लैप्स बनना शुरू हो जाते हैं, सिंपल वीडियो बनती ही नहीं है, ऐसे स्पीड में चलती है ना कि पूछो मत। तो वैसा ही हुआ इसके साथ भी अभी। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको चप्पल, और बाकी हमारा खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, और आज आलू बड़ी की सब्ज़ी बनी है, आलू न्यूट्री की, और साथ में बनी है रोटियाँ। तो अभी मम्मा ने मक्खन लगाया है, और बाकी थोड़े बहुत काम होंगे करने के लिए, वो करेंगे, फिर उसके बाद हम खाएंगे खाना। तो मैं आपको चप्पल दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सो ये रही गाइस अम्मा जी की चप्पल, सिंपल नॉर्मल चप्पल है घर को पहनने वाली, बट वैसे अम्मा जी को चाहिए थी ऐसे बाज़ार वगैरह को, मार्केट वगैरह जाना उसके लिए। बट अम्मा जी के जो पैर है ना गाइस, अच्छी लग रही है वैसे, सुंदर, मुझे तो लंबी है। तो अम्मा जी के पैर है ना गाइस, वो यहाँ से इस पॉइंट से मतलब उनकी ना हड्डी निकल गई है यहाँ से, इतना बड़ा ये बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए हैं जिस वजह से पैर, क्योंकि यहाँ से इनकी हड्डी पूरी, यहाँ वाली जो हड्डी होती है ना वो ऐसे निकल गई है बाहर को गठिए की वजह से। तो इस वजह से ये पैर जो था अम्मा जी के मोटे हो चुके हैं। तो अम्मा जी को ऐसी ही चप्पलें आएगी, अब दूसरी नहीं आएंगी। वैसे तो अम्मा जी ने पहले भी हमसे मंगाई थी चप्पल, मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लॉग में। तो वो चप्पल मेरी मम्मी ने ही ले लिया अब, तो क्योंकि अम्मा जी को वो चप्पल भी नहीं हुई थी। तो अभी भी अम्मा जी को दादाजी शायद लाए होते, जैसे मार्केट वगैरह को पहनने वाली दूसरी फैंसी चप्पल होती है तो वो लाए होते, पर वो नहीं हुई अम्मा जी को। चाहिए तो ऐसे में ही थी, ऐसे में बिल्कुल, ये मतलब जिसपे यहाँ पे जो होता है ना अंगूठा डालने के लिए, वैसा नहीं चाहिए था, सिंपल ऐसी ही चाहिए थी। वैसे ही लेके आए होते, मैंने भी नहीं देखी क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो वैसे दादाजी बोल रहे थे कि इसको रख ले, मैं और ले आऊँगा, पर मम्मा ने बोला कि क्या करना है, इतनी चप्पल का रहने दो, इतने ऐसे फालतू के पैसे क्यों खर्चने, तो इससे अच्छा आप नॉर्मल चप्पल लेके आओ जो मतलब अम्मा जी को हो जाए, तो उसके बदले में एक्सचेंज करके फिर ये चप्पल लेके आए। तो ये वाली चप्पल अम्मा जी को बढ़िया फिट बैठ गई है। बाकी दूसरी चप्पल तो अम्मा जी फैंसी अब नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि पैर वो इतने 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 हो गए हैं, मतलब इतने मोटे मोटे, मोटे भी नहीं हुए, हड्डी निकली है जिस वजह से वो पैर बहुत मोटा लगता है, होता नहीं है, चौड़ा हो गया काफ़ी। तो गठिया, क्या कर सकते हैं अब, गठिया, गठिया ने तो हालत ख़राब करके रखी है। तो वो बताया था मैंने आपको, पहले भी मैंने क्लिप ली थी जिसमें मैंने आपको घिये भी बताए थे, बट वो क्लिप फिर से मतलब डिलीट होगी मुझसे, तो कोई बात नहीं, मैं डेली व्लॉग तो बनाती हूँ, किसी और दिन मैं आपको दिखा दूँगी घिये वगैरह। तो मैं वीडियो एडिट करी थी, तो मैंने सोचा मैं कि ये वीडियो को क्या हुआ, चल ही नहीं रही है। तो फिर मुझे लगा मैं क्या अभी एडिट कर रही हूँ तो लगे हाथ एक आधी क्लिप बना ही देती हूँ, कम से कम चप्पल तो दिखाती हूँ, जो आपको बोला मेन मैंने कि चप्पल दिखाऊंगी अम्मा जी की। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, बाकी खाना क्या ही दिखाना, आपको बता तो दिया मैंने क्या बनाया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस कल ना मैं थोड़ी लेट जाऊँगी 9 बजे, ये हमारी पहली क्लास नहीं है अगले कल, फिर देखते हैं, टेंजन मैम की क्लास नहीं है अगले कल। सो मैम बेचारे आज पूछती हैं मैम कि ऑफ लेना है, तुमने एक दिन का ब्रेक लेना है, या फिर मतलब मैं कंटिन्यू कर दूँ पढ़ाई, मतलब आगे को पढ़ाती रहूँ, कल भी पढ़ना ही है। तो हमने सभी बच्चों को ऐसा था कि नो मैम ब्रेक चाहिए हमें। और एक क्लास में ऐसा बच्चा होता ही है जिसको नहीं चाहिए होता, तो उस हमेशा की तरह एक बच्चा ऐसा था जिसने बोला कि नो मैम आप पढ़ाना, मतलब कल भी आप पढ़ाना, ब्रेक नहीं चाहिए। मतलब इतने सारे बच्चों में जब एक बच्चा बोलता तो उसकी बात तो मानेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर बाकी पूरी क्लास ने जो मना की तो फिर वो बात मान ली मैम ने, और मैम ने कहा कि चलो ठीक है मंडे को पढ़ाऊंगी अब मैं, सो कल आप ऑफ ले सकते हैं। सो पहली क्लास मैम की होती है, तो अब आराम से 9 की बस में जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, हाँ भाई जल्दी पहुँचने की, तो आराम से जा सकते हैं हम।
तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।